हो रहा है। ऐसे में दुमका जिले में कई ऐसे पिकनिक स्पॉट्स हैं जहां लोग पहुंच रहे हैं। मसानजोर डैम हो या फिर बास्की चक में मयूराक्षी नदी का किनारा, सृष्टि पार्क हो या वाटर पार्क, जामा प्रखंड के तातलोई का गर्म जलकुंड, सभी जगहों पर काफी संख्या में पर्यटक पहुंचकर नए साल का जश्न मनाते हैं। वैसे तो प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, लेकिन इस वर्ष कोरोना की वजह से प्रशासन द्वारा विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जायजा लिया हमारे सहयोगी पंचम झा ने। बहुत मजा आ रहा है। क्या क्या देखी यहाँ, क्या क्या मजा आया? बहुत कुछ खाई हूँ और बहुत कुछ खेली हूँ। है ना? कैसे मनाओगे? न्यू ईयर आ रहा है। न्यू ईयर में मैं बहुत कुछ करूँगी, खेलूंगी, खाऊंगी, पीऊंगी, कपड़ा बहुत कुछ नया पहनूंगी। हम लोग की व्यवस्था किए थे, कोई भी जो है सार्वजनिक जगह हो वहाँ पर पूर्व से ही सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। और नया वर्ष जो आने वाला है अभी 2021, उस उपलक्ष्य में भी कई सैलानी आते हैं और कई फॉल्स होते हैं, चाहे डैम होते हैं, वहाँ पर स्पेशल जो है कि पुलिस की व्यवस्था रहेगी। नववर्ष आने में महज कुछ ही दिन शेष है और अभी से दुमका का प्रमुख पर्यटक स्थल मसानजोर डैम पर्यटकों से गुलजार होने लगा है। हम आपको मसानजोर डैम का नज़ारा दिखाना चाह रहे हैं, जो कैसे लोग सिर्फ दुमका ही नहीं बल्कि सीमावर्ती बिहार और झारखंड से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं और परिवार के साथ आते हैं और जमकर पिकनिक का लुत्फ उठाते हैं। यह पिकनिक स्पॉट है। फिलहाल इसमें डैम का पानी गेट नहीं खोला गया है, इसीलिए आपको इतना शांत नजर आ रहा है। लेकिन जब डैम का फाटक खुलता है तो इस स्थल पे पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। चूंकि अभी फाटक नहीं खुला है, इसीलिए लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और मयूराक्षी नदी के तट पर परिवार के साथ पिकनिक का मजा ले रहे हैं। 1 जनवरी के दिन यहाँ की स्थिति ऐसी होगी जो कदम रखना भी मुश्किल होगा और प्रशासन को उस भीड़ को संभालना एक चुनौतीपूर्ण कदम होगा। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में बहने वाली बासलोई नदी पिकनिक स्थल के रूप में पहचान बना रही है। पत्थर और चट्टानों के ऊपर बहती नदी लोगों को आकर्षित कर रही है। नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग पहुंचने लगे हैं। जायजा लिया पाकुड़ संवाददाता कुंदन कुमार ने। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा प्रखंड में बहने वाली बासलोई नदी इन दिनों पिकनिक स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जो बासलोई नदी है वो बिल्कुल पत्थर और चट्टानों के बीच से गुजरती है और बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। यहाँ पर धीरे धीरे पानी बह रहा है और चट्टानों के बीच से बह रहा है और काफ़ी साफ पानी है। यहाँ पर लोगों को किसी तरह से पिकनिक करने में कोई असुविधा नहीं होती है और चट्टानों के बीच ही लोग पिकनिक करते हैं। न केवल अमड़ापाड़ा प्रखंड बल्कि आसपास के लोग भी यहाँ पर आकर के पिकनिक मनाते हैं। पूरा पार्क पाकुड़ में बंद है और कई अन्य जगहों पर सुविधाओं का घोर अभाव है। सुरक्षा की भी दृष्टिकोण से काफ़ी लोग चिंतित रहते हैं। लेकिन अमड़ापाड़ा का जो बासलोई नदी है ठीक पुल के नीचे है और प्रखंड बाजार से सटा हुआ है। यहाँ पर किसी भी तरह के असुरक्षा का भावना लोगों को नहीं रहता है, चूँकि बगल में ही थाना है। लेकिन यहाँ पर कुछ असुविधा जरूर होती है, शौचालय की असुविधा होती है। तो यहाँ पर लोग अब पिकनिक स्थल के रूप में डेवलप कर रहे हैं। लोग यहाँ पर आना पसंद कर रहे हैं और नए साल का जश्न भी इसी पत्थर के ऊपर बहता हुआ पानी के बीच लोग मनाएंगे। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। बिहार के मधुबनी में महिलाओं का कृषि यंत्र बैंक खासा लोकप्रिय है। इस बैंक की मालिक भी महिलाएं हैं और ग्राहक भी, लेकिन इसका फायदा हर किसान को हो रहा है। इस बेमिसाल कृषि यंत्र बैंक से महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर बन रही हैं। कृषि यंत्रों के किराए दर की ये सूची जितनी लंबी है, उतनी ही लंबी इस कृषि यंत्र बैंक की मालिक और ग्राहक महिलाओं की सूची है, जो जरूरत के हिसाब से बैंक के लिए नए कृषि यंत्र खरीदती हैं और जरूरत के हिसाब से किराए पर खुद ही इस कृषि यंत्रों को खेती के काम में लेती है। बिहार में मधुबनी के राजनगर प्रखंड में जीविका समूह की महिलाओं की ओर से अनोखा कृषि यंत्र बैंक संचालित किया जाता है। खेती के लिए अत्याधुनिक मशीन और उपकरण लेना भले ही अकेले व्यक्ति के लिए संभव ना हो, लेकिन जीविका समूह की इन महिलाओं ने हर एक के लिए इन्हें उपलब्ध जरूर करा दिया है। डबल फायदा है। ये भी
कि मान लीजिए इसको अगर कोई महिला दीदी ले जाती है तो उसका जो किराया भाड़ा आता है तो आपस में हम सब दीदी बांट लेते हैं। एक फायदा तो ये हुआ। दूसरा फायदा ये है कि हम लोग अपना जब खेती बाड़ी करते हैं तो कम लागत में बढ़िया फसल होता है। पूरे राजनगर में 3 कृषि यंत्र बैंक और 67 जो है विलेज टूल बैंक, छोटे यंत्र बैंक की स्थापना की गई है। ये मिलाकर यहाँ पे जो होता है दीदियों का डिमांड आता है कि हमको आज इस चीज़ों की आवश्यकता है और उस मशीन को जो ट्रैक्टर की है अगर जरूरत है तो ट्रैक्टर उनकी डिमांड के अनुसार चला जाता है उनके यहाँ। महिलाओं के इस कृषि यंत्र बैंक ने यहाँ के किसान परिवारों की जिंदगी बदल दी है। कृषि यंत्र बैंक की अत्याधुनिक मशीनों से खेती आसान होने के साथ समय की बचत, कम लागत और ज्यादा मुनाफा भी हो रहा है। इस बैंक की वजह से महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन रही हैं और समाज को नई दिशा दिखा रही हैं। न्यूज 18 नेटवर्क के लिए अमित रंजन की रिपोर्ट। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।